करें शुरू? हाँ जी, शुरू करें। चलिए, जय श्री राम। तो जय श्री आगे राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, जब सारे देवता परेशान हो गए और राक्षस अजर अमर था, कोई उसे जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसने बड़ी चालाकी के साथ वरदान ये मांग लिया था कि जब शिव जी का कोई पुत्र पैदा होगा जब शिव जी का पुत्र पैदा होगा तभी वह मेरी मृत्यु कर सकेगा। और उसे बड़े अच्छे से पता था कि माता सती तो अपना देह त्याग कर चुकी हैं, भगवान महादेव तपस्या में लीन है, तो ना तो शिव जी का पुत्र होगा ना मेरा अंत होगा। तो इस प्रकार से वह अपने आप को अजर अमर माने था, सारे देवता उसके त्राहिमाम कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने समझाया तब अब देवताओं के सामने एक चुनौती आई कि क्या किया जाए। अब अच्छी बात ये थी कि माता गौरी अवतरित हो चुकी हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होहै ईश्वर करिहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मखदेहा, जन्मी जाए हिमाचल केहा। अब ब्रह्मा जी सब देवताओं को समझाते हुए कहते हैं, तुम लोग मेरी बात को सुनो, मेरा कहा उपाय करो, और अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि सती जी ने अपना देह का त्याग कर दिया है, अब वह हिमाचल राजा के यहाँ पे जाकर पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी हैं। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। और ब्रह्मा जी ने यह भी अपडेट किया कि उन्होंने शिव जी को पति बनाने का बीड़ा उठाया है। नारद जी का योगदान बताया कि नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए खूब घोर तप कर दिया है। अब एक बात है असमंजस की, पर तुम सब देवता ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिवहि सिरनाई, करवाओ विवाह बरियाई। अब वो कहते हैं कि एकदम से बैरागी शिव जी को विवाह के लिए मनाना तो कठिन कार्य है, तो क्या किया जाए? तो वो कहते हैं कि आप कामदेव को भेजिए कि वह भगवान शिव के मन में कुछ उद्वेग पैदा करें, थोड़ी सी उथल पुथल पैदा करें, और जैसे ही शिव जी के मन में थोड़ा बहुत क्षोभ आया, क्षोभ इम्बैलेंस, जब तक आदमी बैलेंस है तब तक वह इधर उधर की आपकी बातों में नहीं आएगा। लेकिन आप देखते हैं, आप बड़े शांत बैठे हैं और कोई आके आपको अपनी कुछ इधर उधर की योजना सुनाता है, आप बिल्कुल उसको कह देते हैं नहीं नहीं भाई फालतू की बातें मत कर। आपका मूड खराब है, आपका मन गुस्से में है, या आप दुख में हैं, या आप परेशान हैं, या आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो जब भी ऐसा कोई अवसर आता है जब आप बहुत ज्यादा उथल-पुथल से गुजर रहे हैं, चाहे खुशी की हो या दुःख की हो, तो उस वक़्त आपकी विवेक शक्ति है, वो थोड़ी डमाडोल हो जाती है, और आप बातों पे पूर्वापर विचार नहीं कर पाते। अगला आके उस वक़्त आपको कहे कि देखो फलाना आपके बारे में कुछ कह रहा था, तब आप फिर उसे नहीं कहते कि छोड़ो मैं इससे बात है ना, अच्छा ऐसे कह रहा था, अभी इसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे उन्होंने कहा कि शिव जी अगर बिल्कुल अपने बैलेंस में, वैराग्य में स्थिर हुए बैठे हैं, तब तो शिव जी को विवाह के लिए मनाना मुश्किल है। तुम पहले कामदेव को भेजो, जो कामदेव जाके भगवान महादेव के मन में थोड़ा बहुत संक्षोभ उत्पन्न करेंगे, थोड़ी उथल-पुथल मचाएँगे और करेंगे। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को समझाया। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई, अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झष केतु। अब इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, ठीक है, भले ही देवताओं का हित है, लेकिन आप देखिए कामदेव का इसमें अहित होने वाला है। सबने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाकी किसी को तो जाना नहीं है, जाने का सलाह किसकी आई? कामदेव की। तो क्रोध का भाजन कौन बनेगा? बेचारा कामदेव बनेगा। तो सारे देवता बहुत बढ़िया करने लगे। वैसे भी जब आप देखिए कि कोई अगर ऐसा मौका आए कि कहा जाए कि फलाने से काम करवाओ, तो उस बंदे से न पूछी जाएगी, बाकी सारे लोग कहने लगेंगे हाँ करवाओ करवाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ वाहवाही करनी है। तो सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, हाँ जी करवाइए करवाइए। और बेचारे कामदेव के ऊपर अब भीड़ का प्रेशर बन गया।
सबके भले के लिए जाना पड़ेगा भाई, तू ही कर सकता है, तुझे ही करना होगा। देवताओं के अपने सारे देव समुदाय के हित के लिए सब ने उनको कामदेव को इतना दबाव डाला। कामदेव समझ तो रहे हैं मन ही मन में कि भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करना कोई सरल बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, और अब लगता है जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें। तो अब विषम बाण धारण करने वाले, विषम बाण क्यों, क्योंकि उनके 5 बाण धारण करते हैं। तो सम संख्या होती है 2 4 6 8, और विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9। तो विषम संख्या में जो बाणों को धारण करते हैं, मछली का चिन्ह रखते हैं, तो झष केतु मछली का ध्वज लेकर चलने वाले कामदेव बेचारे प्रकट हो ही गए। सुरन कही निज विपत सब, सुन मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, बेहस कहे अस्मार। देवताओं ने कामदेव को सारी कहानी समझा दी, और उसे सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंस के देवताओं से कहा कि भाई, तुम सब तो कह रहे हो, लेकिन शिव जी के साथ विरोध करने के बाद मेरी तो कोई कुशल नहीं है। मार नाम है कामदेव का, मदन, मार, ये सब कामदेव के नाम है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं जानता हूँ कि शिव जी की समाधि को भंग करना अपनी मौत को दावत देना है, पर फिर भी मैं तुम सबके लिए इस कार्य को करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि संतों ने कहा है कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं परोपकार के नाते अपने शरीर का भले ही त्याग भी करना पड़े तो उसे करूंगा, क्योंकि संत लोग परोपकार की सदैव बड़ाई करते हैं। अस कहे चले उ सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। अब वह कहकर सबको सिर नवाकर, सबको सिर झुकाकर प्रणाम किया, और कामदेव अपने धनुष का जो उनके हाथ में पुष्प है और अपने जो बाण है, पंच बाण वो हाथ में लेकर चलते हैं, अपने सहायकों को साथ में लेकर वह चल दिए। और चलते चलते कामदेव अपने मन में विचार भी करते चल रहे हैं, मैंने सबके भले के लिए इस काम को स्वीकार तो कर लिया है, और भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करना अर्थात मेरा मरण तो अब निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। और आप देखिए कि ये बात ऐसा नहीं है कामदेव को बाद में जब शिव जी ने भस्म किया तब समझ में आई, उन्हें पहले से पता है, लेकिन फिर भी देवों के हित के लिए, सबके भले के लिए कामदेव बेचारे जानबूझकर अपनी मौत के मुंह में चल दिए। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, को पेउ जबहि बारिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। अब वे कहते हैं कि कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, और जब काम के प्रभाव का विस्तार होगा तो सारा संसार कामुकता में, वासना में, कामनाओं में लीन हो जाएगा। और जब भगवान कामदेव ने अपना कोप किया तो उस वक्त सारी श्रुति की मर्यादाएं मिट गईं, सारे संयम नियम सब खत्म हो गए, और वो एक ही क्षण में ऐसा प्रभाव फैल गया कि संपूर्ण संसार सारी मर्यादाओं को त्याग कर सिर्फ वासना और कामना में लिप्त हो गया। और केवल लोगों के मन में जो बचा वे क्या बचा कि अपनी अपनी कामनाओं की येन केन प्रकारेण हम कैसे पूर्ति करें। तो एक तरीके से समस्त संसार को तुलसीदास जी कहते हैं कि उस मछली के चिन्ह वाले झषकेतु कामदेव के कोप के कारण सारी मर्यादाओं को भूलकर लोग आपस में एक दूसरे से मिलने में, अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। और वो कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सब लोग बाहर निकल आए, और कौन छुप गया? ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम, संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, विराग, जो भी धर्म के सारे गुण हैं, लक्षण हैं, जो भी मर्यादा की सारी सेना है, वो डरकर भाग गई। सारा विवेक, सारी मर्यादा, उचित अनुचित का विवेक, समय कुसमय का विवेक सब खत्म हो गया, और सब लोग सिर्फ अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति में लग गए। भाग्य विवेक सहाय सहित, सो सुभट संयुग महिमुरे,
सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु जाए तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखबार जग खर भर परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोप कर धनु सर धरा। अब यहाँ कहते हैं कि कौन कौन भाग रहा है। जैसे ही भगवान कामदेव ने कुपित होकर अपने धनुष पे बाण चढ़ाया तो कौन भाग रहे हैं। सारा विवेक, मनुष्य के हृदय में जो विवेक सही और गलत की प्रतीति कराता है, वह विवेक अपने समस्त सहायक सद्गुणों के साथ भागकर कहीं छुप गया। क्योंकि अब यह समय जब काम का प्रकोप होता है तो सोच विचार आदमी की सारी शक्ति जो है वह खत्म हो जाती है। सोच विचार की शक्ति, सही गलत की, उचित अनुचित की, समय कुसमय की, सारी ये जो सोच विचार की शक्ति है ये सब खत्म हो जाती है। सारे सद्गुण, सारी मर्यादा खत्म होगी और ये सारे योद्धा जो विवेक के हैं ये सब भाग जाएंगे। सारे सदग्रंथ जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, जो आपको वासनाओं से, कामनाओं का संयम नियम करने की बातें सिखाते हैं, वो सब भी पर्वतों की कंदरा में जाकर छिप गए। ज्ञान, वैराग्य, नियम, सदाचार सब ग्रंथों में रह गए और ग्रंथों को भी अब कोई नहीं पढ़ने वाला। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि जो ऐसे सदाचारण के, अच्छे आचरण के ग्रंथों को पढ़े। सारे जगत में खलबली मची हुई है और सब क्या कह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने कोप करके अपना धनुष बाण हाथ में उठाया है। सब परेशान हो रहे हैं कि ऐसा जगत में अचानक से सब इतने भयंकर कामनामय कैसे हो गए हैं। कौन किस पे ऐसे कुपित हो रहे हैं, इनका आखिर टारगेट कौन है, किसको लक्ष्य करके और कामदेव अपना अब धनुष संधान कर रहे हैं। जे सजीव जग अचर चर नार्य पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे वह सब अपना अपना संयम नियम छोड़कर काम के वश हो गए हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमग अम्बुधित कहूँ धाई संगम करहि तालाब तलाई। वो कहते हैं मनुष्यों की तो तुम छोड़ ही दो स्थिति, और यहाँ पर तुम देखो प्रकृति में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हैं उन सबकी हालत ऐसी हो गई है कि सबके हृदय में काम व्याप्त है और इसलिए बेलें जितनी भी हैं वह वृक्षों की तरफ अपने आप झुकने लगी हैं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की तरफ दौड़ रही हैं। ताल और तलैया आपस में मिलने के लिए व्याकुल होने लगे हैं। जह अस दशा जड़न के बरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय बिसारी। अब वे कह रहे हैं कि जब जड़ जो वृक्ष है, नदी है, तालाब है, इनकी ऐसी काम ने दशा कर दी तो जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता जिनके पास है, जिनके पास कामनाएं ज्यादा प्रबल है, उन चेतन जीवों को आप क्या समझते हैं। आकाश, पृथ्वी और जल में विचरने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं सब समय को भुलाकर कामना के वशीभूत हो चुके हैं। और कामना के वशीभूत होने का यही सबसे बड़ा असर क्या हुआ है। सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि सारी नीति, सारा लोकाचार, सारी मर्यादा, सारा धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसि दिन नहीं अब लोक ही कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। और ऐसा नहीं है कि जब भगवान कामदेव ने अपना कोप फैलाया तो किसी एक के लिए आया, एक पे असर आया। संपूर्ण संसार, सारे लोग दिग दिगंत में, न केवल पृथ्वी लोग बल्कि देव लोग, देव, धनुष, दानव, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच सब काम के वशीभूत हो गए। सब इतने कामांध हो गए हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं कि चकवा चकवी जिनके लिए काल की, समय की सीमा है, वह अपना काम समय भूल गए। अब उन्हें न रात से मतलब है, न दिन से मतलब है। चाहे दैत्य हो, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेताल, सबने रात दिन की मर्यादा को छोड़ दिया है। और जहां आप देखिए नर और मादा संज्ञा वाले लोग आपस में अपना कामवश होकर अपनी कामनाओं की तृप्ति में लग गए हैं।
इनके दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेप तेप काम बस भय वियोगी। अब वो कहते हैं आम मनुष्य तो काम के गुलाम है, प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर इनको भी काम से बड़ा ही काम के वशीभूत ही माना जाता है। यहाँ तक कि देवता भी कामना के चेहरे माने जाते हैं, अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। वो कहते हैं इनकी बात हुई वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो सदैव ब्रह्मा की परमात्मा की आनंद में लीन रहने वाले सिद्ध योगी और महामुनि हैं, उनकी दशा भी काम के कारण ऐसी ही मोहित हो चुकी है। सिद्ध विरक्त योगी भी काम के वश होकर योग को भूल चुके हैं और सभी विरही वियोगी बनकर परेशान घूम रहे हैं। उन सबको ही चाहिए कि हमें कोई मिले जिसके साथ हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे, देखई चराचर नारे मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब, अबलामयम द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। तुलसीदास जी कहते हैं जब योगीश्वर तपस्वी सभी काम के वश हो गए हैं, तब पामर मनुष्यों की तो हम कह ही क्या सकते हैं। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखने वाले हमारे मुनि महर्षि थे, वे भी अब इस संसार को स्त्रीमय देखने लगे हैं। सारे संसार को स्त्रियां पुरुष में देख रही हैं और पुरुष उसे स्त्री में देख रहे हैं, और 2 घड़ी के अंदर ही ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक बना हुआ है। धरी न काहू धीर सब, सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महु। वो कहती हैं कि अब ये ऐसा समय है कि किसी के पास धैर्य बचा ही नहीं। कामदेव ने सबके मन हरण कर लिए हैं, और भगवान रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, जिन पर उनकी कृपा रही, मात्र वे ही उस समय अपने आप को काम से विरत रख पा रहे हैं। उभय घरी अस कौतुक भयहु, जो लग काम शंभु पै गयहु। तिबहि बिलोक सशंकर मारु, भयउ जथा स्थिति सब संसारु। 2 घड़ी में ही ऐसा संसार डामाडोल कर दिया कामदेव ने, और जब तक कामदेव शिव जी के पास गया, वहां शिव जी को देखकर एक बार को तो वह डर गया, और जैसे ही कामदेव स्थिर हुए, उनका प्रकोप स्थिर हुआ और सारा संसार जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तो फिर से वही बात आ गई कि कामदेव ने जैसी उथल-पुथल मचाई, पूरा संसार हिल गया। जब अभी कामदेव ने शिव जी पे कुछ नहीं किया, लेकिन कामदेव ने जैसे ही अपना प्रकोप का मन में ध्यान किया, थोड़ी-सी उन्होंने शुरुआत की, उतनी शुरुआत में तो पूरा संसार उथल-पुथल छा गई पूरे संसार में। पूरे संसार की स्थिति बिगड़ गई। लेकिन जैसे ही कामदेव की नज़र भोलेनाथ पे पड़ी, उनका मन स्थिर हो गया। भोलेनाथ, शंभुनाथ के दर्शन मात्र से ही कामदेव, जो स्वयं सबको उथल-पुथल से विचलित करने वाले थे, भोलेनाथ का पावन दर्शन करते ही स्वयं वो समाधिस्थ से हो गए। क्षण भर को उनकी समाधि सी मान लो लग गई। इस तरीके से वह बिल्कुल स्थिर हो गए, और जैसे ही उनका मन स्थिर हुआ, मदन का मन स्थिर हुआ, वैसे ही उनका मन स्थिर होते ही उन्होंने जो अपना प्रकोप फैलाया था, वह सारा प्रकोप भी स्थिर हुआ, और सारा संसार भी सुखी हो गया। यानी जो काम की पीड़ा से सभी पीड़ित हो गए थे, वह सब लोग वैसे ही सुखी हो गए जैसे कि फिर से शांति छा गई। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत सब लोग वैसे ही सुखी हो गए जैसे कि कोई नशा पिए हुए आदमी का नशा उतर जाए तो वह शांत और स्थिर फील करने लगता है। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना बहुत कठिन है, जिनका पार पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे दुर्गम और दुराधर्ष भगवान भोलेनाथ को जब उन्होंने देखा, मदन ने, और भगवान में सारे सारे गुण, सारा ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य, सारे गुणों से युक्त भगवान महाभयंकर शिव जी को जब उन्होंने देखा, तो उनका मन बिल्कुल भयभीत भी हो उठा। क्षण भर को स्थिर हुआ, और अब उन्हें एकदम से अपनी करनी, उन्हें क्या करना है,
और क्या करने के बाद क्या परिणाम होना है, इसका जैसे ही विचार आया, उस विचार के आते ही और कामदेव घबरा गए। अब क्या होगा? क्या मेरे प्राण सुरक्षित रह सकते हैं अब? तो वो डर गए। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरण ठान मन रचे उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। अब लौट कर जाने में तो लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। समझ तो आ गया कि भयंकर भोलेनाथ को अगर समाधि में परेशान किया, उनकी समाधि में भंग किया, तो अपनी खैर नहीं होने वाली, सब समझ में आ रहा है। और सब देवताओं के दबाव में हाँ तो कह दी, अब उसको ना भी करते नहीं बनता। सबसे बातें सबके दबाव में कि हाँ, सबकी देवताओं की भलाई के लिए ये तो करना ही होगा और आ भी गए अब यहाँ तक, तो अब वापस जाना भी ठीक नहीं है। यह सोचकर अब वे अपने मन में निश्चय करते हैं कि कोई बात नहीं, अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो अब डरने की क्या बात, अब जब सिर ओखल में दे ही दिया, तो अब मूसली से क्या डरना। हेलो। अब इसके बाद कामदेव सोचते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। मन में निश्चय करके उन्होंने सोचा कुछ तो करना होगा। उन्होंने ऋतुराज वसंत प्रकट किया, सुंदर नए नए वृक्षों की कतारें वहां पे लग गई। प्रगटे सी तुरंत रचित ऋतुराजा, कुसुमित नवतरु राज राजा। और उन्होंने चारों तरफ वहां पे वसंत ऋतु छा गई, बहुत सुंदर। और उसके बाद में चारों तरफ से उन्होंने ऐसा वातावरण किया, ऐसा सुंदर मलय समीर चलने लगी और वातावरण बड़ा ही आनंददायक बन गया। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देख मनहु मन सिज जागा। जब बहुत सुंदर वातावरण हो, सुंदर हवा चल रही हो, अच्छी सुगंध आ रही हो, तो मन में अपने आप तरंगें उठना चालू हो जाती हैं। तो वही उन्होंने सारा सरंजाम बिठाना शुरू किया। वन उपवन तालाब सब दिशाओं में सुंदर विभाग, जहां तहां प्रेम अपने आप उमड़ने लगा। वातावरण बड़ा मनोरम हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था हो, तो मन में अपने आप बड़ा ही आनंद अंकुरित होने लगता है। तो जिसे देखकर मरे मरे मनों में भी कामदेव जागने लगे, ऐसी सुंदर व्यवस्था उन्होंने कर दी। जागई मनोभाव मुएऊ मन, जागई मनोभाव मुएहु मन, भन बन सुभगता न परे करही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरहि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुर सरस रव कर गान नाचहि अपचरा। अब मरे हुए मनों में भी कामदेव को जगाने वाला, काम को जगाने वाला, वासनाओं को जगाने वाला, ऐसा उन्होंने वातावरण रच दिया। और जब वातावरण रच दिया गया तो क्या हुआ? हाँ, जब उन्होंने ऐसा वातावरण रच दिया तो ऐसे सुंदर वातावरण धीरे धीरे भड़कने लगी। कैसे भड़कने लगी? कामरूपी अग्नि, कामरूपी अग्नि भड़कने लगी अपने मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन की सहायता से। उनका मित्र कौन है कामदेव का? शीतल मंद सुगंधित पवन। अब ये पवन चलने लगी, सरोवरों में कमल खिल गए, सुंदर भवरों के समूह गुंजारमान करने होने लगे। हंस कोयल तोते सब रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाच नाच कर अपना नृत्य और गान प्रकट करने लगी। ऐसा वातावरण उन्होंने दोबारा बना दिया कि अब जो उस वातावरण का एक बार ध्यान भी करे वह काममय अपने आप ही हो जाएगा। सकल कला कर कोट विधि, हारेउ सैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं कर ली,
और हर उपाय करके कामदेव हार गए। क्यों? क्योंकि शिव जी की समाधि फिर भी नहीं डिग रही थी। शिव जी का जो समाधि थी वह बदल ही नहीं रही थी, टूट ही नहीं रही थी। तो अपने तरह-तरह के उपाय उन्होंने करे, सब तरह के उपाय किए, लेकिन वह भोलेनाथ के हृदय में किसी भी तरह की उथल-पुथल, किसी भी तरह का क्षोभ पैदा करने में असफल साबित हुए। आगे कहते हैं, देख रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ेउ मदन मन भाखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रस ताक श्रवण लग ताने। अब आम के एक वृक्ष पर, एक सुंदर डाली पर वह बड़े परेशान जब हो गए कि अब तो कुछ करना ही है, बहुत देर हो गई, तो यहाँ पे इन्होंने शब्द दिया है कि उनका मन में क्रोध आया कि इतनी मैंने कोशिश कर ली, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने देख रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ेउ मदन मन भाखा, सुमन चाप निज सर संधाने। अब वो क्या कहते हैं, सुमन चाप उन्होंने अपने धनुष पे, जो उनका पुष्प धनुष है, उस पे उन्होंने 5 बाण एक साथ चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से उसे अपने लक्ष्य की तरफ खींचा, ताना और फिर अपने कानों तक खींचा, यानी पूरा उसकी डोरी को अपने कानों तक खींच लिया। अब उनका लक्ष्य कौन है? भोलेनाथ। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिशि देखी। अब कामदेव ने जब सब तरफ सबने गाजे बाजे बजा लिए और असफल हो गए और देखा कि नहीं, अब तो डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्शन किया, सीधे एक दो नहीं, पूरे पांचों बाण, जिनसे वह पूरे संसार में काम व्याप्त कर चुके थे कुछ क्षण पहले ही, और उन्होंने अब वो अपने पांचों बाण सीधे भोलेनाथ के हृदय पे संधान करके छोड़े। और जैसे ही वो पांचों बाण भोलेनाथ के हृदय पे गए, भोलेनाथ की समाधि भंग हुई और उन्होंने जागकर मन में उथल पुथल क्षोभ पैदा हुआ और उन्होंने नयन उघार सब और चारों तरफ आंखें घुमा के देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यु त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो आम की पत्तों में, आम की बोराई में छिपा हुआ उन्हें कौन नजर आया? उन्हें दिखा कि यह छिपा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ छिपे हुए हो तुम, उन्होंने पहचान लिया कि भाई कौन है यहाँ पे। जब उन्होंने उन्हें पहचान लिया, पहचानते ही उन्होंने क्या किया कि अपना तीसरा नयन उघाड़ दिया। और तीसरा नयन उघाड़ते ही अब क्या हुआ? तीसरा नयन उघड़ने के साथ ही कि छारा अर्थात जलकर भस्म हो गए कामदेव। उसके साथ ही कामदेव तुरंत जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में भयंकर हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग परम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अब देखिए, घटना एक हुई है, असर सब पे अलग-अलग है। और ऐसा ही हमारे साथ होता है कि घटना कोई एक होती है, एक इंसान उसी घटना का असर देखता है कि बड़ा बढ़िया हुआ, एक के लिए बहुत बुरा हो गया। तो ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ? क्यों? क्योंकि हर आदमी का लक्ष्य अलग है, हर आदमी हर घटना को अपने हिसाब से लेता है। तो किसी के लिए वही घटना बहुत बढ़िया है, किसी के लिए वही घटना बहुत बुरी है। तो अब हुआ क्या कि हाहाकार मचा संसार में, क्यों मच गया कि कामदेव अगर जल गए तो संसार प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगी बिना काम के। देवता डर गए। देवता डर क्यों गए कि भोलेनाथ को करना तो विवाह था, ये तो उल्टा क्रोध में और आ गए। और अगर क्रोध में आ गए तो विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो राक्षस का मरण कैसे होगा? दैत्य सुखी हो गए। दैत्य सुखी क्यों हो गए? पहली चीज तो ये कि अब तो शिव जी और भी नाराज हो गए देवताओं पे। तो अब हमारे, हो सकता है साथ में ही रहे शिव जी का, अब हमें आशीर्वाद मिले और देवताओं पे हमें मारने की जरूरत ही न पड़े, भोलेनाथ ही अपने आप उनका हिसाब बराबर कर दें। दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग परम सुख की याद करके चिंता करने लगे। जितने भी भोगी थे बड़े दुखी हो गए कि हाय, अब बिना कामदेव के हमारा जीवन तो सुख रहित हो जाएगा।
और योगी और साधक निष्कंटक हो गए कि जब भी वह ध्यान तपस्या में बैठते थे, कामनाएँ, वासनाएँ, लालसाएँ उन्हें सताती थीं और अब जब कामदेव ही नहीं बचे, तो लालसा, वासना, कामना सबसे अब हमारा पीछा अपने आप ही छूट जाएगा। जोगी अकंटक भये पतिगति सुनत रति मूर्छित भयी रोदति वदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरति बोले सही। अब योगी निष्कंटक हुए पर कामदेव की पत्नी रति अपने पति का हाल सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती भगवान भोलेनाथ की शरण में आई और बड़ी करुणा से उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, अनेकों प्रकार से विनती की और उन्होंने बताया कि हे प्रभु मेरे पति का कोई इसमें दोष नहीं है, वह तो देवताओं के भले के लिए आपके सामने आ गया और प्रभु कैसे भी करें और मेरा सुहाग मुझे वापस करें। भोलेनाथ भोलेनाथ है, बड़ी जल्दी से प्रसन्न हो गए। आशुतोष बड़ी जल्दी अवडरदानी है, बड़ी जल्दी खुश होकर कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, तेरे पति को हम जीवन दान दे देंगे। अब जीवन दान कैसे देंगे? आप तो उन्हें भस्म कर चुके, देह भी नष्ट हो चुकी। तो अब उन्होंने सांत्वना देते हुए उसे कहा, अब ते रति तब नाथ कर होहइ नाम अनंग बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। तो प्रभु अवढरदानी भोलेनाथ ने कहा कि रति शरीर भले ही उनका मैंने नष्ट कर दिया, जो उनका दिव्य अंग था वह तो अब नष्ट हो चुका, पर अब तेरे पति बिना शरीर के ही संसार में व्याप्त रहेंगे और नाम उनका रहेगा अनंग। बिना शरीर ही सबको अनंग व्यापेगा, सबको उसका असर महसूस होगा, भले ही दिखे नहीं। और अब मैं तुझे बताता हूँ कि अब तू अपने पति से मिलेगी कब? यानी उसकी प्रतीति तो अभी से सबको होना चालू हो जाएगी कि वह उपस्थित है, पर उसको नया वपु, नई देह धारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार का इंतजार करना होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होहइ हरन महामहि धारा, कृष्ण तनय होहइ पति तोरा बचन अन्यथा होहु न मोरा। जब पृथ्वी के महिभार को, वजन को उतारने के लिए, पापों के वजन से जो पृथ्वी को त्राही करने के लिए, उसके त्रास को दूर करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण बनकर यदुवंश में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का अवतरण होगा, उनका नाम प्रद्युम्न होगा और तब तुम्हें उनसे सदेह मिलन हो सकेगा। और मेरा यह वचन अन्यथा होय न मोरा, मेरे इस वचन को तू याद रख, यह कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। रति गवनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहु बखानी, देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुन के माता रति को संतोष हुआ, वह चली गई और अब वह कहते हैं कि मैं दूसरी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। यहाँ काम का दहन हुआ, माता उनकी पत्नी रति जो है, क्योंकि वह भी देवी है, तो माता रति प्रीति का पर्यायवाची रति है, स्थायी भाव है काम का रति।